हेलो नमस्कार, मिथिलेश सर मैथ कुरान चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के सेकंड लेक्चर के अंदर। आज हम बात करेंगे एंगल एंड टी रेशियोज के बारे में बात करेंगे, उसके ऑब्जर्वेशंस की बात करेंगे। बिल्कुल आपको आराम से केयरफुल होकर कनेक्ट होना, ठीक है। एंगल एंड टी रेशियोज के बारे में बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं। बहुत आराम से आप देख लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री का ये सेकंड लेक्चर होगा, एंगल एंड टी रेशियोज। इसके अंदर मेडियर आज हम बात करेंगे एंगल के मेजरमेंट के ऊपर बात करेंगे। एंगल को आप मेजर किन किन आइडियाज पे करते हैं। तो बेसिकली एंगल के ऑब्जर्वेशन में, ट्रिग्नोमेट्री के ऑब्जर्वेशन के अंदर आपको एंगल को सामान्य रूप से 3 आइडिया पे मेजर करने को मिलता है। पहला जो ऑब्जर्वेशन आपको देखने को मिलता है मेडियर पे होता है डिग्री का, दूसरा ग्रेड का और तीसरा रेडियन का। तो आइए बात करते हैं 1 to 1 इन तमाम के बारे में। बिल्कुल आप केयरफुल होकर कनेक्ट होंगे। एंगल्स मेजर इन 3 स्केल्स। एंगल मेजर्स इन 3 स्केल्स। इन 3 स्केल्स, एंगल को आप 3 स्केल पे मेजर करते हैं। पहला जो होता है मेडियर, पहला जो होता है ये होता है डिग्री। सेकंड वन इज ग्रेड एंड थर्ड वन इज रेडियन। इन्हीं 3 आइडियाज पे आप एंगल को मेजर करते हैं। इसको आप दिमाग पर रख लेंगे। डिग्री को आप सामान्यतः इस तरीके से आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, ग्रेड को आप इस तरीके से ऑब्जर्व किया होगा और रेडियन को आप सामान्य रूप से इस तरीके से देखते हैं। आप केयरफुल होकर दिमाग पर रख लीजिए। इन्हीं 3 आइडियाज पे आप एंगल को मेजर करते हैं। इसके बाद मेडियर आपको दिमाग पे रखना है कि इन तीनों के बीच में रिश्ता क्या क्या होता है। इन तीनों के बीच में रिलेशन को आप ऑब्जर्व किन किन आइडियाज पे करते हैं। तो आइए हम उसकी भी बात कर लेते हैं। रिलेशन अमंग डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन। रिलेशन अमंग डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन। इन तीनों के बीच में रिश्ते कैसे आप डील करते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट, सामान्यतः इन तीनों के बीच में रिश्ते को डील करने के लिए आप ऑब्जर्व करेंगे इस तरीके से, डिग्री अपॉन 90 इज इक्वल टू ग्रेड अपॉन 100 इज इक्वल टू रेडियन अपॉन π/2। ये होता है बेसिक ऑब्जर्वेशन। इसको आप दिमाग पर रख लीजिएगा। इस बात को आप केयरफुल होकर अपने दिमाग पर रख लीजिएगा। ऑब्जर्वेशन और ऑब्जेक्टिव को आप इन्हीं आइडियाज पे जाके सेट करेंगे। किसी से किसी में किसी को कन्वर्ट करना है तो आप ये प्रोसेस अप्लाई करके आप मूवमेंट उस पर ले सकते हैं, ठीक है। बेसिकली हम कन्वर्जन भी आपको सिखाएंगे। बहुत आप आराम से देखिए और मजा लीजिए। जो भी इसकी पॉसिबिलिटीज हैं उस पर आप काम करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद मेडियर हम आपसे बात करेंगे कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन। किसी भी ऑब्जर्वेशन को आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या काम करेंगे ये। तो मेडियर आपको यहाँ पे ये करना पड़ेगा। अगर कोई वैल्यू आपको डिग्री में दी गई है x डिग्री, कन्वर्ट करना रेडियन में, तो कुछ भी नहीं, जो रिश्ता मैंने आपको बताया था उसी रिश्ते के सहारे आप आगे मूव करेंगे। x इंटू π/180 करना पड़ेगा। मतलब जो डिग्री वाली वैल्यू है उसमें π/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने जो रिश्ता आपको बताया ना उसी का आपको यूज करना है। डिग्री अपॉन 90 इज इक्वल टू ग्रेड अपॉन 100 इज इक्वल टू रेडियन अपॉन π/2। इसी का आपको यूज करना है। क्लियर है कि नहीं, ये बात आप समझ पा रहे हैं। अगर आपको ऑब्जर्वेशन को रेडियन में पाना है तो इस डिग्री वाली वैल्यू को आप π/180 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये बात मिलेगी। इस बात को आप केयरफुल होकर अपने दिमाग पर रख लीजिएगा। सारी पॉसिबिलिटी, जितनी भी संभावनाएं होंगी, इसकी हम बात करेंगे आराम से। फिर इसके बाद एक एग्जाम्पल की हम आपसे बात करते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि सर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 30 डिग्री, कन्वर्ट करिए इसको आप रेडियन में, तो आप क्या करेंगे, इस 30 में मल्टीप्लाई करेंगे π/180 से, और जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ से मिलेगा π/6। अब आपका ये डिग्री का ऑब्जर्वेशन कन्वर्ट हो गया किस में, रेडियन में। इस बात को आप केयरफुल होकर दिमाग पर रख लीजिएगा। और जो भी पॉसिबिलिटी है, जो भी संभावनाएं, उसके सहारे आप क्वेश्चन पे मूवमेंट करेंगे, क्वेश्चन पे आप मूव करेंगे। ये क्वेश्चन हम आपको देते हैं, इसको आप करके दिखाइए क्या आप इसको कन्वर्ट कर पाते हैं या नहीं। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आपके पास 324 डिग्री दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है आपको रेडियन में, कन्वर्ट करेंगे क्या आप? एक बार आप कन्वर्ट करें। तो माय डियर, सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि यहाँ पे जो 324 डिग्री जो दिख रहा है इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो सर अभी आपने मेरे को बताया कि इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा π/180 से। अब इसके बाद आपकी कहानी होगी सॉल्व। आप सॉल्व कर लीजिए, देखते हैं कि आप कर पाते हैं। एक बार आप सॉल्व करके देखिए। तो अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो फिर मामले आपके सॉल्व हो जाएंगे। आप इसको कट करिए 9 से, 29 27 हो गया, फिर 5 बच गया, 9 6 54 हो गया, 9 2 18। फिर इसको आप कट करना चाहेंगे 4 से, 4 9 36, 4 5 20। माजरा आपको मिल गया 9π/5 का। अब आपने यहाँ पे बताया कि सर रिजल्ट तो इसको आ गया 9π/5 का। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट करेंगे।
तो डिग्री को आपको कन्वर्ट करना रेडियन में, तो कन्वर्ट करने का अप्रोच आप जान गए। डिग्री को ग्रेड में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसके बारे में अभी आपको बता देता हूँ, और डिग्री को कैसे रेडियन में आप कन्वर्ट करेंगे इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। तो बहुत आप आराम से देखिए, 1 to 1 जो भी संभावनाएं हैं इसके बारे में आप बात कर लीजिए। तो आप इस बात को कन्वर्ट कर पा रहे हैं, कोई भी आपको दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन भी हमने आपको करा दिया। अब हम आते हैं बेसिक मूल पे, और जो इसकी कहानी इसको हम करते हैं, ठीक है। यदि माय डियर मैं आपसे कह दूं कि अब आपको कहानी को क्या करना है, रेडियन से कन्वर्ट करना है, रेडियन से कन्वर्ट करना है डिग्री में, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है। कुछ भी नहीं करना, बस यही वाला ऑब्जर्वेशन दिमाग पे रखिए जो आपके सिर के ऊपर दिखाई दे रहा है, ये वाला। अब आपने बोला हाँ जी सर दिख तो रहा है, बट करेंगे क्या। अगर आपको वैल्यू ये रेडियन में आपको दिख रही है, कन्वर्ट करना डिग्री में, तो इस x में आप मल्टीप्लाई करेंगे 180 अपन पाई का, 180 अपन पाई का, तो फिर आपको कन्वर्जन मिल जाएगा रेडियन में, रेडियन टू डिग्री में कन्वर्जन मिल जाएगा। एक एग्जांपल आप दिमाग पे रख लेंगे। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास पाई अपन 6 देखने को मिल रहा है, इसको कन्वर्ट करना है सर डिग्री में, तो कैसे करेंगे आप, इस पाई अपन 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 180 अपन पाई का। जब आप ऐसा करेंगे और थोड़ा सा बस इस प्रैक्टिस को सॉल्व करेंगे तो ये पाई से पाई कट जाएगा, 6 से कट करने पे 36, 18, 30 डिग्री आपको मिल जाएगा। तो ये बात अपने दिमाग पे रख लीजिएगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि बात अपने दिमाग पे आप रख लेंगे। अब इसके बाद एक बात आपको और दिमाग पे रखनी है, जिसको मैं यहाँ पे की पॉइंट बना के बताता हूँ आपको। की पॉइंट आपको ये दिमाग पे रखना है कि सर 1 डिग्री की जो वैल्यू होती है, 1 डिग्री की जो वैल्यू होती है बेसिकली 60 मिनट के बराबर होती है। 1 डिग्री की वैल्यू 60 मिनट के बराबर होती है, इसको आप 60 मिनट के बराबर महसूस करेंगे। 1 डिग्री की वैल्यू 60 मिनट के बराबर होती है, और 1 मिनट की वैल्यू जो होती है 60 सेकंड के बराबर होती है। सेकंड पे आप 2 कॉमा लगाएंगे, 60 सेकंड के बराबर हो गई। ये बात भी अपने दिमाग पे आप रखेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब वैल्यू को आप रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो ऑब्जर्वेशन आपका सेकंड और मिनट के ऑब्जर्वेशन पे भी देखने को मिलता है। तो आप उस समय थोड़ा सा बी अवेयर रहेंगे, बी केयरफुल रहेंगे, और उन चीज़ों को सॉल्व करने का अप्रोच आप करेंगे, ठीक है। यदि मैं आपसे कह दूं कि सर आपको बताना है 1 रेडियन की वैल्यू को, 1 रेडियन की वैल्यू को कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री में कन्वर्ट करना है। 1 रेडियन की वैल्यू को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो आपको यहाँ पे कहानी करनी पड़ेगी बहुत केयरफुल होके। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको सॉल्व करने का अप्रोच करेंगे। अप्रोच करिए कॉपी पे, और बिल्कुल दिल दिमाग को एक करके आप लगिए, कनेक्ट होइए, मजा लीजिए, और जो भी संभावनाएं बनती है उसको आप खुल के जीने की कोशिश करिए, और सीखने की बात करिए, मजा लीजिए। जो भी डाउट आपके राइज होंगे बिल्कुल आप मेरे से पूछ सकते हैं 1 to 1। तो आइए हम बात करते हैं इसकी कहानी की, कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं। 1 रेडियन आपको दिख रहा है, कन्वर्ट करना डिग्री में, मतलब इस 1 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 180 अपन पाई का। बेसिकली पाई एक इरेशनल नंबर होता है, पाई की वैल्यू जो होती है 22/7 होती है अप्रोक्सीमेटली। इस वैल्यू को आप इस पाई के प्लेस पे रखेंगे, 180/22/7, 7 ऊपर चला गया, फिर इसको आपने 2 से अगर कट किया तो ऊपर 90 मिल गया, नीचे 11 मिल गया, इंटू 7, 90 गुणे 7 करने पर 9 7 63, 630/11 मिल गया। अब इसके बाद 630 को जब आप 11 से डिवाइड करेंगे, 630 को जब आप 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 11 5 55, 8 बच गया, 80 बच गया, 11 7 77, 57 राइट, 3/11 आपको मिल गया। ये हो गया माजरा। अब इसके बाद माय डियर क्या करेंगे आप, 57 डिग्री प्लस 3/11 डिग्री आपको दिखने लगा। अब आपने एक बात महसूस की कि 57 डिग्री प्लस 3/11 डिग्री सर मेरे को दिख रहा है। डिग्री में कोई भी ऑब्जर्वेशन फ्रैक्शन के रूप में आपने देखा है, डिग्री का कोई भी ऑब्जर्वेशन फ्रैक्शन के रूप में आपने नहीं देखा है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड के आइडिया पे। और मैंने अभी आपको एक बात बताई कि सर 1 डिग्री की जो वैल्यू होती है ये 60 मिनट के बराबर होती है। तो क्या आप 3/11 डिग्री की वैल्यू को ऑब्जर्व करते हुए 3/11 इंटू 60 कर देंगे तो क्या माजरा आपका मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल कन्वर्ट हो जाएगा। आप कन्वर्ट करिए, और जैसे आप कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 36 18 180/11 मिनट। और जैसे इसको आप सोल्व करेंगे 11 के में 11, 6 बच गया, 11 5 55 राइट, 4/11 सेकेंड। अब कहानी आपको यहाँ से ये मिलेगी 57 डिग्री प्लस 15 राइट, 4/11 सेकेंड, मिनट, सॉरी मिनट। अब इसके बाद 57 डिग्री प्लस 15 मिनट प्लस 4/11 मिनट दिख रहा है। इसको जब आप सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, इसको जब आप सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो आपको जो रिजल्ट मिलने वाला है, रिजल्ट ये मिलेगा, मैं डायरेक्टली रिजल्ट नोट करता हूँ। रिजल्ट मिलेगा 57 डिग्री
16 मिनट और 21 सेकंड के बराबर। तो ये बात दिमाग पर रख लेंगे, इसको आप याद कर लिया जाएगा कि 1 रेडियन की जो वैल्यू होती है सर, मैं इसको बोल्ड तरीके से लिख देता हूँ, आप इसको याद भी कर लेंगे। 1 रेडियन की जो वैल्यू होती है ये 57 डिग्री 16 मिनट और 21 सेकंड के बराबर होती है। 1 रेडियन की वैल्यू 57 डिग्री 16 मिनट और 21 सेकंड के बराबर होती है। इसको बिल्कुल आप अपने दिमाग पे आराम से केयरफुल होकर नोट कर लेंगे। जो भी संभावनाएं होंगी उस पर आप अटेंशन लेके इस पे काम करेंगे। ये वैल्यू आप याद रखिएगा। वो डायरेक्टली कभी कभी पूछ देता है कि 1 डिग्री और रेडियन के माजरे के बारे में जब बात करेगा तो इससे पूछ देता है कि सर 5 रेडियन की वैल्यू आप बताइए। तो अगर आपको 1 रेडियन की वैल्यू पता है तो आप 5 रेडियन की वैल्यू इजीली बता पाते हैं। कई बार क्या कहता है कि एंगल के आइडिया पे बात कर देता है कि साइन 30 डिग्री बड़ा है या साइन 1 रेडियन बड़ा है। तो अब आपका ऑब्जर्वेशन ये है कि 1 रेडियन की वैल्यू अगर आपको पता है तो फिर आप कंपैरिजन के आइडिया पे डील करके वैल्यू को डील कर सकते हैं। तो 100 बात की एक बात, इन ऑब्जर्वेशंस को दिमाग पे रखिएगा और इन बारीकियों के सहारे आप आगे मूव करेंगे तो कहानी और बेहतर तरीके से आप कर पाएंगे। और मैं चाहूंगा कि हर एक ऑब्जर्वेशन आपको बताऊं और केयरफुल होकर आप इन बातों को देखिए, नोट करिए। आगे बात करते हैं इसके ऑब्जर्वेशंस की ओर। अब इसके बाद माय डियर हम आपसे बात करेंगे सम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। त्रिकोणमितीय अनुपातों की कुछ वैल्यूज आपको याद कराने को मैं कहता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको कर लेंगे लर्न। बहुत आराम से वैल्यूज को लर्न करना है। मैं कोशिश करूंगा कि आप यहीं पे एज इट इज अपने दिमाग पर रख लें। जैसे मैं कहता हूं कि एफ ऑफ थीटा आपके सामने दिया गया है और ऑब्जर्वेशन को ऑब्जर्व करते हुए मैं डील करूंगा 0 डिग्री की वैल्यू को, 30 डिग्री की वैल्यू को, 45 डिग्री की वैल्यू को, 60 और 90 पे अप्रोच अभी मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद जो अगली कहानी होगी आगे हम डिस्कस करेंगे। अगर मैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट सेक और कोसेक की बात करना चाहूँ तो मेरे को पूरा विश्वास है कि आप सब मेरा समर्थन करेंगे और इसकी वैल्यू को लर्न होने का दावा भी आप करेंगे कि सर ये बहुत छोटी बात है, मेरे को याद है, बट मैं इसको नोट कर देता हूँ जिससे कि कोई भी ऑब्जर्वेशन का कंपाइलेशन आपके दिमाग पर ना हो, कोई भी नेगेटिव ऑब्जर्वेशन सेट ना हो कि सर इस टॉपिक से आप स्किप कर गए, जल्दबाजी कर गए। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी तो दुनिया भर बच्चा बोलेगा सर 0 डिग्री होगी। क्लियर बात है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, आप बोलेंगे सर इसकी वैल्यू 1/2 होगी। साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी, 1/√2 होगी। और साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू होगी माय डियर ये बराबर होगी √3/2 के। और साइन 90 की वैल्यू जो होगी 1 के बराबर होगी। इस बात को आप शब्दशः इसका समर्थन कर रहे होंगे। अगर मैं आपसे कह दूं कि सर आपको कॉस थीटा की वैल्यू को लर्न करना है तो आप यही जो ऑब्जर्वेशन दिख रहे हैं इसको आप रिवर्ट कर दीजिएगा, उल्टा कर दीजिएगा। साइन 90 की वैल्यू कॉस 0 की वैल्यू के बराबर हो जाती है। कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई, कॉस 30 की वैल्यू √3/2। उल्टा प्रोसेस आपको फॉलो कर लेना है। 45 पे 1/√2 और 60 माय डियर 1/2 मिली और 90 पे आपको मिल गया 0। ये बात आप लोगों ने महसूस कर ली। अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपको बताना है टेन थीटा की वैल्यू कैसे आप लर्न करेंगे तो टेन थीटा की जो वैल्यू होती है इट इज रेशियो ऑफ कॉस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन और कॉस का रेशियो लीजिएगा, 1/0 करने पे 0 मिला, 1/2/√3/2, 1/√3। अब इस दोनों को रेशियो लेंगे तो 1 मिल जाएगा। अब यहाँ से √3 मिल जाएगा और यहाँ से नॉट डिफाइन 1/0। ये बात अपने दिमाग पे आप रखेंगे, ठीक है। इसके बाद माय डियर आपको कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा की बात करनी है। कॉट थीटा की जो वैल्यू होती है 1/tan थीटा के बराबर होगी। tan थीटा को जो उल्टा होता है कॉट थीटा होता है। अगर tan थीटा 0 है तो कॉट थीटा क्या होगा, 1/0 मींस नॉट डिफाइन। tan 30 पे वैल्यू अगर 1/√3 है तो यहाँ पे कॉट पे √3 मिलेगी, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1/√3 और यहाँ पे फिर 0 मिल गया आपको। तो ये ऑब्जर्वेशन अपने दिमाग पे आप रख पा रहे हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं हो रही होगी। जब आप सेक थीटा की बात करेंगे माय डियर तो यहाँ पे सेक थीटा की जो वैल्यू होगी इसको आप ऐसे डील करेंगे। सेक थीटा को 1/cos थीटा से आप महसूस करेंगे और यहाँ पे सेक 0 की वैल्यू 1 मिलेगी और यहाँ पे आपको मिलेगा 2/√3। इन बातों को आप केयरफुल होकर ऑब्जर्वेशन में लीजिए और ऑब्जर्व करिए और मामले को आप समझते हुए प्रोसेस करने की पूरी कोशिश करेंगे। और यहाँ पे फिर आपको नॉट डिफाइन हो जाएगा ये मामला। कॉसेक केस में ये वाला मामला नॉट डिफाइन, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2, यहाँ पे √2 और यहाँ पे 2/√3
और यहाँ पे 1 मिल गया। तो इस तरीके से आप इसको लर्न कर लेंगे। एटलीस्ट आप 0 से लेकर के 90 तक के मामले को आप लर्न कर लेंगे। मैं चाहूँगा कि आप साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के ऑब्जर्वेशन को आप कम से कम इतना तो याद कर ही लें। इसके बाद जो आगे कहानियाँ होगी उसको मैं लर्न करा दूंगा, और बाकी जो पीछे नीचे का अप्रोच बच रहे हैं इसको आप इसका रिवर्ट करके आप लर्न कर सकते हैं। अब आपके दिमाग पे ये सवाल उठ सकता है कि सर आपने 0, 30, 45, 60 और 90 की बात की, इसके बीच में भी तो बहुत सारी वैल्यूज होती होंगी सर, इसके बारे में आपने बात ही नहीं की। तो इसके बारे में भी हम आपसे बात करेंगे, एक आइडिया देंगे आपको किस तरीके से आपको मूवमेंट करना है, किस तरीके से आपको क्वेश्चन पे अप्रोच लेना है। तो आइए उस अप्रोच को समझाते हुए एक कहानी हम आपको बताते हैं, बहुत आराम से आप देखिएगा। यदि मैं आपसे कह दूं कि थीटा की वैल्यू सर 0 से लेकर के 45 के बीच में लाई कर रही है, थीटा की वैल्यू 0 से 45 के बीच में लाई कर रही है, तो यहाँ पे कहानी क्या होगी, यहाँ पे साइन थीटा की जो वैल्यू होगी कॉस थीटा से कम होगी। 0 से 45 के बीच में क्या होगा कहानी भैया, साइन थीटा की जो वैल्यू होगी कॉस थीटा से कम होगी। इस पॉइंट को आप नोट करिएगा। फिर दूसरा पॉइंट आपको ये दिमाग पर रखना है कि थीटा की वैल्यू यदि 45 डिग्री के बराबर हो गई, अगर ये 45 के बराबर हो गई, तो साइन थीटा की जो वैल्यू होगी ये कॉस थीटा के बराबर होगी। आप यहां से महसूस भी कर सकते हैं 0 से 45 के बीच में साइन जो है छोटा है कॉस से, इस बात को आप महसूस कर रहे हैं। इन 45 डिग्री दोनों वैल्यू बराबर आपको दिख रही होंगी, ये बात दिमाग पर रखेंगे। थर्ड पॉइंट आपको दिमाग पे रखना है कि जब आप ऑब्जर्वेशन लेंगे थीटा की वैल्यू पे और वो वैल्यू अगर 45 से 90 के बीच की होगी, तब इस केस में आपको ये दिखाई देगा कि सर कॉस थीटा की जो वैल्यू है ये छोटी पड़ रही है किससे, साइन थीटा से। मीन्स साइन थीटा की वैल्यू बड़ी होगी, मीन्स आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा की वैल्यू बड़ी होगी कॉस थीटा से। इस बात को आप दिमाग पर रखिएगा, बड़ा हेल्पफुल होगा ऑब्जर्वेशन ये आपको क्वेश्चंस को करने के लिए। तो इस बात को आप बहुत आराम से केयरफुल होकर अपने दिमाग पे इस कॉन्सेप्ट को रख लेंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसका जवाब दे पाएंगे। देखते हैं क्या आप इसको कर पाते हैं। अगर मैं आपसे कह दूं एक मिनट हो गया, ये बताइए द वैल्यू ऑफ कॉस 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री, द वैल्यू ऑफ कॉस 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री क्या होगा मामला, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, 0 होगा या इक्वस टू ओमेगा होगा, क्या होगा आपको बताना है। आप देख पा रहे हैं माय डियर कि थीटा की जो वैल्यू यहाँ पे आपको दिख रही है किस क्या है, 0 से 45 के बीच की है। और 0 से 45 के बीच में क्या होता है, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, कम होती है कॉस थीटा से। अच्छा, मीन्स क्या, कॉस थीटा की सर वैल्यू बड़ी होगी साइन थीटा से, यही तो बात आप कह रहे हैं। बिल्कुल सर यही बात कह रहे हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं थीटा की वैल्यू आपको 10 डिग्री दिख रहा है, 10 डिग्री दिख रहा है, और ये 10 डिग्री क्या कर रहा है, 0 से 45 के बीच में लाई कर रहा है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉस थीटा की वैल्यू साइन थीटा से बड़ी हो गई इन एंगल सेपरेटेड बाई थीटा 0 to 45। जब थीटा की वैल्यू 0 से 45 के बीच में सेपरेट होगी तो आप कॉस थीटा की वैल्यू को साइन थीटा से बड़ा बताएंगे। अभी आपने पीछे महसूस किया था। अब उसी आइडिया पे आप बताएंगे सर कॉस 10 डिग्री की जो वैल्यू होगी, कॉस 10 डिग्री की वैल्यू साइन 10 डिग्री से बड़ी होगी, और जब वैल्यू बड़ी है तो कॉस 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री भी 0 से बड़ा होगा। और जब वैल्यू 0 से बड़ी है मतलब वैल्यू कैसी होगी, कोई भी वैल्यू अगर 0 से बड़ी हो तो धनात्मक होगी, 0 से बड़ी वैल्यूज क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर पाए, अदरवाइज आप परेशान हो जाते इस पे ऑब्जर्वेशन लेने से पहले। जो भी हम आपको बात बता रहे हैं उस बात को आप केयरफुल होकर अटेंशन तरीके से, अटेंटिव तरीके से दिमाग पर रखिएगा। इस बात को फोकस करके दिमाग पर आप रखेंगे, ठीक है। इसके बाद बढ़िया हम आपसे एक बात और कहना चाहेंगे। आपका दिमाग आपसे कहता होगा सर मेरे को अगर साइन 15 डिग्री की वैल्यू बतानी है तो क्या करेंगे। तो इसकी वैल्यू को निकालने के लिए आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, सम एंड डिफरेंस का फॉर्मूला फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए जो सम एंड डिफरेंस का फॉर्मूला है उसका यूज करना पड़ेगा। अब आइए हम बात कर लेते हैं उन फॉर्मूलाज की, सम एंड डिफरेंस के फॉर्मूलाज की बात कर लेते हैं, जिसके आइडिया पे आप इन वैल्यूज को निकालेंगे जिसकी वैल्यू आप लर्न कर नहीं पाते हैं। सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सम एंड डिफरेंस फॉर्मूलाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपातों का सम और डिफरेंस फॉर्मूला।
पहला जो फॉर्मूला आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा ये साइन ए प्लस बी का है, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी की वैल्यू क्या होती है माय डियर, आप सभी को पता होगा, लेकिन मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा। इसकी वैल्यू होती है माय डियर साइन ए कॉस बी प्लस ऑफ कॉस ए साइन बी। अगर माय डियर आपसे बात कर लूं मैं साइन ए माइनस बी की, तो फॉर्मूला आपका एज इट इज यही है, बस जहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा, बाकी एज इट इज फॉर्मूला है। तो आप केयरफुल होकर इस पे ऑब्जर्वेशन अपना रख लेंगे और जो भी इस कहानी के अंदर इसका सूत्रधार होगा उसके थ्रू आप प्रोसेस करेंगे, है ना। इन दोनों बातों को दिमाग पर रख लीजिएगा। अब इसके बाद यदि मैं आपसे बात कर लूं कॉस ए प्लस बी का, तो इसके लिए जो फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। जब कॉस ए प्लस बी की आप बात करते हैं तो यहाँ पे माइनस हो जाता है, इस बात को दिमाग पर रखिएगा। कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। केयरफुल होकर इसको अपने दिमाग पे सेट करिएगा, इसको केयरफुल होकर अपने दिमाग पे रखिएगा। इसके बाद मेडियर आपसे हम बात करते हैं कॉस ए माइनस बी की। ए माइनस बी में क्या होगा, जहां माइनस दिख रहा है वहां प्लस बस कर देना है, कहानी आपकी सॉल्व हो गई। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब ये माजरा आप लोगों ने डील कर लिया। अब यदि मैं आपसे बात कर लूं tan a प्लस बी की, तो इसका फॉर्मूला आपको दिमाग पे ऐसे रखना है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अगर मैं आपसे बात कर लूं tan a माइनस बी की, तो केयरफुल होकर बस आप अटेंशन रखिए, जैसे मैं लिख रहा हूं उसको एक बार अटेंटिव तरीके से आप देखिए क्या सर आप बात कर रहे हैं। अपॉन 1 माइनस tan a 1 प्लस tan a tan b। इस बात को आप केयरफुल होकर दिमाग पर रख लीजिए। इस फॉर्मूले को अपने दिमाग पर आप रख लें, इन्हीं आइडियाज के थ्रू, इन्हीं कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको जाना है। केयरफुल होकर इस पर अपना अटेंशन रखेंगे। इसके बाद हम आगे मूव करेंगे सम ऑब्जर्वेशन बेस्ड ऑन सम एंड डिफरेंस फार्मूला। अब इसके बाद हम बात करेंगे आपसे कुछ ऑब्जर्वेशंस की जो सम एंड डिफरेंस फार्मूला के आइडिया पर डील होंगे। बेसिकली इसका यूज कैसे हम करते हैं इसकी भी हम आपको बात बता देते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं कि सर आपको बताना है 10-15 डिग्री की वैल्यू, 10-15 डिग्री का मान आपको बताना है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 10-45 माइनस 30 लिख देंगे, 10-15 आपको मिल गया। अब इसको tan a माइनस बी के फॉर्मूले पे एक्सटेंड कर देंगे, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। अब आपने बोला हाँ जी सर मिल तो जाएगा, कैसे मिलेगा सर, 1045 माइनस 1030 अपॉन 1 प्लस 1045 इंटू 1030। और जैसे मैं ये काम करूंगा तो मेरे को पता है 1045 की वैल्यू सर 1 होती है, 1030 की वैल्यू 1/√3 और यहाँ पे 1 प्लस 1/√3। माजरा मेरे को मिल गया √3 माइनस 1/√3 प्लस ऑफ 1। मेरे को 10-15 का मान आपने इससे बता दिया। तो बहुत सारे ऑब्जर्वेशन जो है आपको हेल्पफुल होंगे, इन फॉर्मूलाज को भी अपने दिमाग पर रखिएगा। इसके बाद जो मैं अगला अप्रोच बताऊंगा उसको दिमाग पर आप रखेंगे। मैं आगे स्किप करता हूँ माहौल को। सम ऑब्जर्वेशन बेस्ड ऑन सम एंड डिफरेंस फार्मूला। सम ऑब्जर्वेशन बेस्ड ऑन सम एंड डिफरेंस फार्मूला। सम ऑब्जर्वेशन बेस्ड ऑन सम एंड डिफरेंस फार्मूला। बहुत आराम से आप इस बात को देखिएगा, दिमाग पे रखने की पूरी कोशिश करेंगे आप लोग। मैं यहाँ पे नोट करता हूँ क्योंकि बहुत स्पेसिफिक है, आराम से देखिएगा। अगर मैं साइन ए प्लस बी की बात कर लूँ प्लस ऑफ साइन ए माइनस बी की बात कर लूँ, तो जो वैल्यू आपको यहाँ से मिलने वाली है वैल्यू आपको मिलेगी 2 साइन ए कॉस बी के बराबर। साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले को एक्सटेंड करिएगा आप, साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले को एक्सटेंड करिएगा आप, दोनों को जब आप जोड़ेंगे 2 साइन ए कॉस बी आपको मिलेगा। इस बात को आप दिमाग पर रख लेंगे, है ना। अगर मैं आपसे बात कर लूँ सर साइन ए प्लस बी माइनस ऑफ साइन ए माइनस बी की बात करें तो क्या मिलेगा सर, तो यहां से मेडियर आपको जो मिलने वाला है ये मिलेगा 2 cos a साइन बी, 2 cos a साइन बी। तीसरा फॉर्मूला दिमाग पे आप रखिएगा ये वाला, cos a प्लस बी प्लस ऑफ cos a माइनस बी। और इसकी जो वैल्यू होगी माय डियर, ये वैल्यू होगी 2
कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए प्लस बी माइनस ऑफ कॉस ए माइनस बी की अगर आप बात करेंगे तो वैल्यू इसकी क्या होगी माय डियर, माइनस ऑफ 2 साइन ए साइन बी। अब आप बोले सर आपने डायरेक्टली इसको लिख दिया, मेरे को समझाया नहीं, तो इसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है माय डियर, क्योंकि साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी की वैल्यू मैंने अभी आपको बताई। उन वैल्यूज को जब आप जोड़ेंगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी की वैल्यू को जोड़ेंगे आपको ये रिजल्ट मिलेगा, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी की वैल्यू को जोड़ने पे ये रिजल्ट मिलेगा, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी की वैल्यू को जोड़ने पे ये रिजल्ट मिलेगा। बेसिकली क्वेश्चन का इनका ऑब्जर्वेशन का यूज आपको देखने को मिलेगा इंटीग्रल में, कैलकुलस के अंदर देखने को मिलेगा। तो अगर ये सब कंपाइलेशन आपके दिमाग पे है तो उन पे अटेंशन लेना आपके काफ़ी हेल्पफुल होगा। अब ये बात हो गई। अब इसके बाद बेसिकली हम आपको बताना चाहते हैं इसी आइडिया पे सी एंड डी फॉर्मूले को, इसी आइडिया पे हम आपको बताएंगे सी एंड डी फॉर्मूला, सी एंड डी फॉर्मूला आपको बताएंगे। और सी एंड डी फॉर्मूला ये होता है, सी एंड डी फॉर्मूला बेसिकली इसी आइडिया पे निकला हुआ है, इसी आइडिया से निकला हुआ है। यदि आप ए प्लस बी की जगह पे आपको सी रखना है, ए माइनस बी की जगह पे आपको डी रखना है। इसी ऑब्जर्वेशन के अंदर ए प्लस बी की जगह पे सी रखना है, ए माइनस बी की जगह पे डी रखना है। अब आपका मन आपसे कहता है सर ए की जगह पे क्या रखेंगे और बी की जगह पे क्या रखेंगे, इसकी वैल्यू भी निकाल दीजिए आप। इसकी वैल्यू को निकालने के लिए काम करना ये है कि आपके पास दो इक्वेशन दिए गए हैं और दो अननोन है। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे दोनों इक्वेशन को तो क्या मिलेगा, 2a बराबर c प्लस डी। अब यहाँ से a की वैल्यू आपको मिल गई c प्लस डी बाई 2। जैसे आप a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे b की वैल्यू आपको मिल जाएगी c माइनस डी बाई 2। a और b की वैल्यू पे आपने टेंशन ले लिया, a की वैल्यू क्या रखनी है, b की वैल्यू क्या रखनी है, a प्लस बी और a माइनस बी के प्लेस पे क्या रखना है। जब ये जान गए आप तो अब आप सी एन डी फॉर्मूले का अप्रोच लेंगे। मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि मेरे को सी एन डी फॉर्मूला आपको बताना था बेसिकली। चलिए उसको नोट कर लीजिएगा। बेसिकली सी एन डी फॉर्मूले की बात करना जो कि किताबों में सी एन डी फॉर्मूला के नाम से फेमस है और इसका यूज जो है बहुत ही सामान्यतः देखने को मिलता है। अगर मैं आपसे कह दूं कि साइन सी प्लस साइन डी की वैल्यू आपको लिखनी है तो ये जो वैल्यू होगी 2 टाइम्स ऑफ साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 के बराबर होगी। अगर मैं आपसे कह दूं कि सर साइन सी माइनस साइन डी की वैल्यू लिखनी है तो यहाँ पे 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, जहाँ पे आपको ये दिख रहा है वहाँ पे आपको लिखना है सी प्लस डी बाई 2, जहाँ आपको बी दिख रहा है वहाँ सी माइनस डी बाई 2 लिखना है। तो आप उसी आइडिया पे आप देख पा रहे हैं मैं इसी में ही चेंज कर रहा हूँ। सी एन डी फॉर्मूला इसी आइडिया से प्रूव हुआ, इस बात को दिमाग पर रख लीजिएगा। अगर मैं यहाँ बात कर दूं कॉस ऑफ सी प्लस कॉस ऑफ डी की तो ये होगा 2 टाइम्स ऑफ कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। अब यहाँ कॉस सी माइनस कॉस डी माइनस ऑफ 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ये सारे माजरे आपको दिमाग पर रखने पड़ेंगे और केयरफुल होकर इस बात को दिमाग पर रखिएगा। और इसी आइडिया बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे तो आप इन बातों को केयरफुल होकर इत्मीनान से अपने दिमाग पर रखेंगे और जो भी पॉसिबिलिटीज हैं इसको आप ऑब्जर्व करेंगे, है ना। अब इसके बाद माय डियर हम बात करेंगे सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट की। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट की हम बात कर लेते हैं। अब यहीं पे हम बात करेंगे सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट की जो इन्हीं फॉर्मूले के आइडिया पे निकले हुए हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट जो इन्हीं आइडियाज पे निकले हुए हैं। देखिए आप केयरफुल होके, आप साइन ए प्लस बी की बात कर रहे हैं। यदि मैं इस बी के प्लेस पे ए रख दूं तो मेरे को साइन ए प्लस ए साइन 2a मिल जाएगा, साइन 2a मिल जाएगा। और जहां जहां मेरे को बी दिख रहा है वहां पर मैं ए रख दूंगा साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए। आपको क्या महसूस हो रहा है कि सर आप इसको 2 टाइम्स ऑफ साइन ए इंटू कॉस ए लिख सकते हैं? क्या आपको ये बात महसूस हो रही है? सर इसको हम 2 टाइम्स ऑफ साइन ए इंटू कॉस ए लिख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको एक और फॉर्मूला याद रखना है कि साइन 2a का फॉर्मूला इन फॉर्म ऑफ साइन एंड कॉस 2 टाइम्स ऑफ साइन ए इंटू कॉस ए होता है।
इसको आप tan के फॉर्मेट में लिखेंगे 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब आपका मन आपसे कह रहा होगा सर इसको कैसे डील करेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए को प्रूफ कर दीजिए आप। तो बेसिकली आप देखिए मैं इसको प्रूफ कर देता हूँ जिससे कि आप अपने दिमाग पे चीज़ों को रख पाएँ। यहाँ पे आपने देखा 2 tan a 1 प्लस tan स्क्वायर ए की जो वैल्यू होती है बेसिकली होती है sec स्क्वायर ए के बराबर। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल गया 2 tan a और ये ऊपर गया तो cos स्क्वायर ए हो गया। अब यहाँ tan a को sin a अपन cos a के आइडिया पे इस तरीके से जब आपने इसको ब्रेक करा, एक्सटेंड करा, तो इस तरीके से आप लिख पाए। और जब इस पे आपने फोकस करके टेंशन लिया तो 2 sin a इंटू cos a दिख गया आपको। अब 2 tan a अपन 1 प्लस tan स्क्वायर ए की जो वैल्यू है ये बराबर है 2 sin a इंटू cos a के। मैंने यहाँ पे प्रूफ भी कर दिया। इस बात को अपने दिमाग पे आप रख लीजिएगा, आराम से देखिएगा। इन दोनों फॉर्मूले को आप दिमाग पे रखेंगे केयरफुल होके। तो मैं इरेज करता हूँ, आप आराम से देख लीजिए, क्योंकि मेरे को बस ऑब्जर्वेशन को 1 to 1 आपको सिखाना है। अब हम बात करेंगे आपसे cos 2a के फॉर्मूले की। cos a प्लस b के फॉर्मूले में जहां b दिख रहा है वहां पे आप a रखिए, b के प्लेस पे आप a को पुट करिए। cos a प्लस a cos 2a, cos a इंटू cos a cos स्क्वायर a, sin a इंटू sin a sin स्क्वायर a, मतलब cos स्क्वायर a माइनस ऑफ sin स्क्वायर a। अगर cos 2a का फॉर्मूला आपको दिख गया cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, इसको अगर आप इस तरीके से लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। इस sin स्क्वायर a को आप 1 माइनस cos स्क्वायर a लिख के भी एक्सटेंड कर सकते हैं, और जैसे एक्सटेंड करेंगे उसके बाद सेपरेट करेंगे आपको ये वाली बात मिल जाएगी। ये बात शायद आप महसूस कर रहे हैं। इसके बाद मेडियर आपको ये करना है कि जब आप cos स्क्वायर a को sin के फॉर्मेट पे चेंज करना चाहेंगे इसको 1 माइनस sin स्क्वायर से चेंज करेंगे, माइनस ऑफ sin स्क्वायर a, इसको आपने 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a लिख दिया। और जब ऑब्जर्वेशन आपको tan के फॉर्मेट में यूज करने को कहीं आ जाए तो आप यहाँ पे काम करेंगे क्या, 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। प्रूफ करने का अप्रोच मैं आपको ये बता दूं कि नीचे वाली वैल्यू sec स्क्वायर a हो गई, 1 अपॉन sec स्क्वायर यहाँ पे शिफ्ट हो गया, tan स्क्वायर a अपॉन sec स्क्वायर a। ऑब्जर्वेशन कट पिट के cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a आपको दे दिया। तो ये फॉर्मूला लिटरली आप sin 2a cos 2a को याद रखेंगे। और मैं ऊपर आपको tan 2a का भी फॉर्मूला बता देता हूँ। tan 2a का फॉर्मूला मैं चलो नेक्स्ट पेज पे दिखा देता हूँ मैं। अब tan 2a का फॉर्मूला आप यहाँ पे रख लीजिएगा दिमाग पे। tan 2a इज इक्वल टू होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। इस बात को दिमाग पे आप रख लीजिएगा। अभी आप बोलना कि सर sin 2a और tan 2a का फॉर्मूला एक जैसा दिख रहा है, तो एक जैसा नहीं दिख रहा है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। tan 2a के फॉर्मूले में यहाँ माइनस लगा हुआ है और sin 2a के फॉर्मूले में डियर वहाँ पे प्लस आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे केयरफुल होकर देख लीजिए। तो दोनों फॉर्मूले को कायदे से रिलेट करा लीजिएगा, दिमाग पे रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कंट्राडिक्शन हो जाएगा और फिर काम खराब होने का खतरा मंडरा जाएगा, है ना। तो इतनी बातों को आप दिमाग पे रखेंगे। और मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, देखता हूँ क्या कर पाते हैं या नहीं। उसके बाद फिर हम आगे आपसे कंटिन्यू करेंगे क्लास को, फिर हम आगे की कहानियों को करेंगे। क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट और कहानियों को बिल्कुल साथ में लेके चलना है, और जो भी संभावनाएं पॉसिबल होंगी उन सभी की बातों को करते रहना है। चलिए, बहुत बढ़िया। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है इफ tan x/2 बराबर 5/12 देन द वैल्यू ऑफ sin x इज, देन द वैल्यू ऑफ sin x इज, sin x की वैल्यू क्या होगी। अब माय डियर आपको sin 2x का फॉर्मूला भी मैंने नोट कराया, हाफ एंगल के आइडिया पे tan आपको दिख रहा है, तो बेसिकली उसी का यूज करेंगे। अभी मैंने पीछे बताया था कि sin 2x इज इक्वल टू क्या होता है। आपने बोला था सर 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है। सर आपके पास ये फॉर्मूला पता है, आपसे कहानी हो रही है कि सर आपको बताना है sin x का वैल्यू, sin x की वैल्यू आपको बतानी है। तो क्या आप इस sin x को ऑब्जर्व कर रहे हैं आप ऐसे sin 2 इंटू x/2। अब अगर आप x/2 को एंगल मान लें, मल्टीप्लाई कर दिया आपने 2 से, तो आपको क्या आप इस फॉर्मूले को फील कर पा रहे हैं, क्या आप इस फॉर्मूले को महसूस कर पा रहे हैं। x के प्लेस पे आपने यहाँ पे x/2 कर दिया, तो आप sin 2x के जैसा इसको महसूस करने लगे। अब इसको आप लिख सकते हैं
2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। इतनी बात हो गई। अब इसके बाद यहाँ पे आपने लिखा 2 tan x बाई 2 की वैल्यू है 5/12 के बराबर, 5/12। यहाँ 1 प्लस 5/12 का स्क्वायर, 5 के स्क्वायर 25, 12 के स्क्वायर 144। जब आपने सॉल्व किया 10/12, 144 प्लस 25 करने पे 169 अपॉन 144। यहाँ पे 10/12 इंटू 144 अपॉन 169 आ गया। 12 से कट किया, 12 पर 144। रिजल्ट आपको मिल गया 120/169। तो आप इन फार्मूलाज का यूज कहाँ पे करना है, इसके लिए भी आप अटेंशन लेंगे, इसके लिए भी आप तैयार रहेंगे। और इतनी बातों को आप दिमाग पर रखिए, फिर हम आगे बात करेंगे